हमारी बेटी देवरानी जी के हिस्से में हम नीचे काम में व्यस्त रह गए, गौरी को लेने नहीं जा पाए। हमें हमारी बेटी के पास जाना है। चुप! जो चीज जिस हिस्से में है वो चीज वहीं पर रहेगी। गौरी कोई चीज नहीं है माँ, मेरी बेटी है वो। आपकी वजह से पहले ही बहुत दूर रह ली है मुझसे, अब और नहीं। राधिका, अब क्यों तुम बच्ची को गोद में लेकर के खड़ी हो? उसे उसकी माँ को सौंप दो। ये मम्मा का दिल और ये गौरी का दिल, ये ऐसे जुड़ गया। देवरानी जी, हम जानते हैं ये सच हमें बहुत पहले बता देना चाहिए था। हमसे गलती हो गई, लेकिन हमारी बच्ची हमें वापस दे दीजिए। राधिका, दिव्यम, किसी माँ से उसकी बच्ची को दूर रखना अच्छी बात नहीं होती है बेटा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। भाभी ने जो गलती की है उसे सुधारने का उन्हें एक मौका दो। बच्ची को उसकी माँ को सौंप दो। भाभी, गौरी को देने का दुख तो बहुत है हमें, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि गौरी अपने सगे माँ बाप के पास जा रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि हमारी गौरी यहीं पर हमारे साथ इसी घर में रहेगी। इसे देव की माँ और यशोदा माँ दोनों का प्यार मिलेगा। मैं तेरा पापा। बहुत बन ली इस घर की मालकिन सुजाता, लेकिन अब इस आधे घर की मालकिन
मैं हूं, मैं कविता बंसल। अब मैं अपना ये घर अपने तरीके से चलाऊंगी। खैरात में मिली हुई आधी हुकूमत पर इतना भी मत इतराइए भाभी। भूलिए मत, ना ही तो आपका बेटा हमारा बिजनेस चला पाया था और ना ही तो आप ये घर संभाल पाई थी। नसीब से 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, लेकिन अब आप उसके लिए भी तरसेंगी। चलो अच्छा है, अब हम अपनी आंखों से आपकी बर्बादी का नजारा देखेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद भी इनको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल नहीं है। हे भगवान, इस बंटवारे से मेरे घर में शांति कायम रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी। दादी, खाना खा लीजिए। खाना ले जाओ राधिका, मुझे भूख नहीं। दादी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। हंसते खेलते परिवार का जब बंटवारा हो जाए तो खाना हल्क से नीचे नहीं उतरता बेटा। 2 कमरों का घर खरीदा था तुम्हारे दादाजी ने। इसका कोना कोना हमने बहुत प्यार से संजो के रखा था, संवारा था। फिर बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, सुजाता कविता आई। उन दोनों ने भी इस घर को बड़े प्यार से संजोया, संवारा। जग्गू ने दिन रात मेहनत करके इस व्यापार को बढ़ाया और मिलके ही जाकर बना ये बंगला। दिव्यम के दादाजी तो सारी खुशियां देखकर चले गए, लेकिन मेरे नसीब में आई ये बंटवारा, ये क्लेश। उसे तो अच्छा होता तुम्हारे दादाजी उस वक्त भगवान के पास मुझे भी ले जाते। दादी, आप प्लीज रोइए मत, हमारी बात सुनिए। एक हाथ चुनिए। ये क्या है राधिका? दादी, अब चुनिए तो सही। हमें पता था आप यही हाथ चुनेंगी। ये तो रबड़ बैंड है। दादी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा परिवार भी ना इस इलास्टिक रबर की तरीके है, ना कि इस धागे की तरह। धागा ना बहुत कमजोर होता है, अगर दोनों तरफ से खींचो तो टूट जाता है। लेकिन ये रबर बैंड, इसे चाहे जितना भी खींचो ये टूटता नहीं, बल्कि थोड़ी सी ढील देने पर पहले जैसा हो जाता है। दादी, परिवार में अभी मनमुटाव है, इसलिए सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही परिवार वालों के दर्द पर मरहम लगेगा ना, हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा। माँ, ये है राधिका, मेरे दोस्त जीत की बेटी। आपने तो देखा है इसे, कई बार अपने घर पे भी आई है। ये अपने दिव्यम के लिए कैसी रहेगी? हाँ, याद है मुझे, बहुत अच्छी लड़की है। जब भी हमारे घर में आई है कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। इसको देखकर लगता है कि ये हमारा घर अच्छे से संभाल पाएगी। जिंदगी में बहुत फैसले गलत लिए होंगे, पर एक फैसला मैंने बिल्कुल सही लिया, तुम्हें इस घर की बहू बनाने का फैसला। तो दादी, अब इस बहू की बात मानिए और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। आइए।
दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। एक राधिका ही है जो हर मुश्किल समय में अपने परिवार को खुश करने का बहाना ढूंढी रहती है। इन हालातों में सिर्फ तुम ही दादी को खाना खिला सकती थी राधिका। सुंदर, अति सुंदर थैंक यू। है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। मुझे धक्का दे रही हो भाभी, हमें आरती करने दीजिए। 8 बज चुके हैं, अभी 1 मिनट बचा है भाभी। ये मंदिर हमारा है। मंदिर सबका है। ताई जी, माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। क्यों रुक जाऊं मैं? क्यों रुक जाऊं? अरे 8 बज चुके हैं। सुजाता, तुम्हारी पूजा का समय अब खत्म हो चुका है। भाभी, वैसे तो 9 बजे तक स्तर छोड़ती नहीं है, लेकिन आज हमें नीचा दिखाने के लिए ठीक 8 बजे ही मंदिर में आ गई। राधिका, इन्हें ये पूजा की थाली दे दो। वैसे भी हमें खैरात लेने का शौक नहीं है। क्या कहा? वही जो आपने सुना। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो ऐसी बातें मत कीजिए आप। चुप! तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो राधिका। सास का साथ देने की जगह बस उसको नीचा दिखाती रहो। किसी काम की बहू नहीं हो तुम। ये प्रसाद तो हम घर वालों के साथ बांट ही सकते हैं। भाभी, प्रसाद। ताई जी, ये आपने क्या किया? भोलेनाथ का प्रसाद ऐसे क्यों गिरा दिया? प्रसाद पे तो सबका हक होता है ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सास ने इतना कुछ सुना दिया हमें कि उसकी तरफ का प्रसाद भी भीख लगेगा अब मुझे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारे पास से कुछ भी। कुछ भी नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। तुम लोगों को लग रहा था कि इस घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये देखो, मेरी बहुओं ने तो प्रसाद तक को नहीं छोड़ा। अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा फैसला एकदम सही फैसला था। अरे जिस घर में भगवान के प्रसाद का अनादर हो, वहां इंसान और रिश्तों का क्या ही मोल हो। सुना तुमने भाभी ने क्या कहा? अब अगर तुमने इनकी जरा भी मदद की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा राधिका। अच्छा बनने के चक्कर में बस अपनी सास की नाक कटवाती रहती हो तुम। और अगर तुम्हें इनकी मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो चली जाओ इन्हीं के पास और बन जाओ इनकी नौकर।
अबे भूत बन करके क्या खड़ी हो? जाओ जाकर के नाश्ते की तैयारी करो। गोलू के पापा, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं जी? अभी आप इस घर के मुखिया हैं? तो आप यहाँ बैठिए। कविता, जब तक माँ है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। कली, मैंने जो बनवाया है वो जरा लेकर आना। राधिका, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नाश्ता लेकर आओ। माँ वो ला तो रही है। कली, ये क्या है? माफ कीजिएगा गोलू जी, वो जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सारी पूड़ियाँ ऐसी ही बन गई। मैं रोटियां ही खाऊंगा। माफ कीजिए ससुर जी, वो पूड़ियाँ बनाने के चक्कर में पराठे जल गए। कली, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकती हो बेटा। लगता है आज मुझे दाल ही पीनी पड़ेगी। ये तो ठीक से गली ही नहीं है। कली, सास जी, हमने अरहर की दाल समझ के चने की दाल बना दी, बाद में देखा तो दाल गली ही नहीं। वाह राधिका, इतना नरम पराठा। वैसे तुमसे कुछ हो या ना हो, लेकिन खाना तुम ठीक ठाक बना ही लेती हो। मैं फलाहार खाऊंगी राधिका, मेरे कमरे में कुछ फल भिजवा देना। ये लो, अपनी बेटी के लिए अच्छे से खाना बनाया तुमने, और हम सबके लिए जानवरों से भी बदतर खाना है। खाना बनाने में कोई दिक्कत थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारी मदद कर देता। गोलू के पापा, आप तो अभी घर के मालिक हैं, कोई बावर्ची नहीं। कली, दोबारा ठीक से अच्छे से खाना बना कर लाओ, वरना तुम्हारी बच्ची का खाना मैं बंद करवा दूंगी। आई बात समझ में? जाओ। भाभी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, पर सब बिगड़ गया। बेचारी बहुत परेशान हो रही है, हम इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते। गोलू, अपनी बच्ची को मुन्ना से दूर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस पर खाना गिरा दे तो इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। आओ गौरी। मैं गौरी को रूम में ले जाकर खिलाता हूँ। चल आज बेटा। हेलो चोपड़ा जी, दिव्यम बोल रहा हूँ जी। ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसकी पैकेजिंग की डिलीवरी कब तक आएगी? सर जी भिजवा देंगे हम, आप परेशान मत कीजिए। गौतम जी कभी इतना पीछे नहीं पड़ते थे, और आप मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं। आप एक बार गौतम जी से बात कराइए मेरी। देखिए, गौतम जी नहीं है, वो बिजी हैं। अब से आपकी सारी बात मुझसे ही होगी, तो आपके पास इसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं, इसकी कॉस्ट शीट है, ये सब कुछ मुझे भिजवा दीजिए। एक्चुअली एक काम कीजिए, आप आ जाइए मुझसे मिलने के लिए, मुझे मिलकर ही सब कुछ समझा दीजिए। जी ठीक है। मुझे भूख नहीं लगी है, वैसे भी बहुत काम है, स्टडी रूम में खा लूंगा।
माँ जी हम बाहर कपड़े सुखा कर आते हैं। हाँ हाँ सुनीता, शानदार पार्टी रखूंगी। मेरा गोलू अब कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। अब क्या ही बताओ, आखिरकार उसे वो मिल गया है जिसका वो हकदार था। दिल तो कर रहा है कि इसी मोमबत्ती से गोलू की वो चेयरमैन वाली कुर्सी, भाभी की अकड़, दोनों को जलाकर राख कर दे। हाँ, अब सबको पता चल जाएगा कि मेरा गोलू कितना लायक है और उसके बगैर बिजनेस चलाना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है सुनीता, आज एक क्लाइंट इतनी तारीफ करके गया मेरे गोलू की, क्या ही बताओ। हाँ हाँ ठीक है। चलो। ये चोपड़ा अब क्यों फोन कर रहा है? अब तो दिव्यम जी आप एक बार फोन उठाकर बात कर लीजिए ना, क्या पता कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं बात करनी मुझे। दिव्यम जी प्लीज ऐसे नहीं करते, कर लीजिए बात। जी मिस्टर चोपड़ा, आप डील कैंसिल नहीं करना चाहते? जी दिव्यम जी, एक्चुअली उस दिन थोड़ा गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया। अगर देखा जाए तो थोड़ी गलती हमारी भी है, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ 50% माल की ही डिलीवरी कर पाऊंगा, बाकी का एक हफ्ते के बाद। आप जी जी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑल्सो रियली सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था उस वक्त, बट एनीवे आप भिजवा दीजिएगा माल, मैं मैनेज कर लूंगा। राधिका 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 राधिका, क्या हो गया? राधिका वो वेंडर ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, मेरी डील बच गई। राधिका कितनी बड़ी टेंशन खत्म हो गई। राधिका तुम्हें पता है? जी आपको पता है वो डील, हमारे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे। हमें तो पता ही था कि वो वेंडर तो तेरे साथ ही डील करेगा, वो तेरे साथ डील कैंसिल कर ही नहीं सकता है। आखिरकार बिजनेस में तेरा इतना दबदबा जो है, तो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है, अरे तुझसे बेहतर डील तो उसे और कोई ऑफर कर ही नहीं सकता था। आज तूने साबित कर दिया मुन्ना कि तू कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। लेकिन देखना ये है कि जिसे खैरात में बिजनेस मिला है वो खुद को साबित कर पाता है या नहीं। माँ, आपके और ताई जी के झगड़े में मुझको और गोलू भैया को मत घसीटिए। आप भाइयों का रिश्ता प्लीज मत खराब कीजिए। ताई जी सॉरी, लेकिन आप भी प्लीज ये सब कुछ अनसुना कर दीजिएगा। मत कहो मुझे ताई जी। जब घर का, बिजनेस का, हर चीज का बंटवारा हो चुका है तो ये रिश्तों का झूठा नाटक क्यों करना है? राधिका, दिव्या, तुम दोनों आज से, अभी से मुझे ताई जी बुलाना बंद कर दो। मैं तुम लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ ताई जी, आप अभी क्या बोल रही हैं?
घर की जमीन पर खिंची लकीर को दिलों के रिश्तों में मत लाइए। हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो राधिका, तुम अपना ज्ञान देना बंद करो। सही तो कह रही हैं भाभी, जब इनके मन में रिश्तों के लिए इतनी कड़वाहट भरी है तो फिर रिश्तों का दिखावा क्यों करना। माँ जी, ताई जी, बंटवारा घर में हुआ है, उसकी दरार रिश्तों में मत आने दीजिए। राधिका बहू, तुम ये महान बनना बंद करो। कड़वाहट तुम्हारे सास के मन में है। सुना नहीं तुमने? ये सुजाता मेरे बेटे गोलू को क्या क्या बोल रही थी? अच्छा भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने हमारे मुन्ना को कुछ कहा ही नहीं। ठीक है भाभी, अब जब आप रिश्ते खत्म कर ही रही हैं तो आज से हम आपको भाभी नहीं कहेंगे। आज से क्या, बल्कि अभी से हम सिर्फ आपको कविता जी कहेंगे। हाँ हाँ सुजाता, अब किस बात का लिहाज है? बुला लो मुझे मेरे नाम से। अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था सुजाता। माँ प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। बस तू चुप हो जा और खबरदार गोलू, आज से तूने इस राधिका को बहन बुलाया तो अब ये तेरी कोई बहन नहीं है। और कली, तुम इन सब से दूर रहोगी। दूर मतलब बहुत दूर। और गलती से भी मैंने तुम्हारी एक्स देवरानी के साथ बातचीत करते हुए देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सुजाता, तो आज से ये तय रहा, ना मैं तुम्हारी जेठानी और ना ही तुम मेरी देवरानी। हाँ भाभी, तो फिर तय रहा कि अब से आप हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कविता जी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।